समस्त मातृ शक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। आज आपको हम बताने जा रहे हैं इस वर्ष 2021 में मोहिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, यानी 22 मई को रहेगा या 23 मई को रखा जाएगा। तो इसका शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और पुण्यदायिनी व्रत कथा आज आपको हम सुनाने जा रहे हैं। तो यह व्रत जो भी स्त्री पुरुष श्रद्धा के साथ करेंगे उन्हें धर्म अर्थ काम मोक्ष फलों की प्राप्ति होगी, उनके समस्त पापों का नाश होगा, जो भी मनोकामना होगी वह श्री हरि की कृपा से पूर्ण हो जाएगी। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी इसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मोहिनी एकादशी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मोहिनी एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण किया था, ताकि वो असुरों से अमृत का कलश लेकर के देवताओं को दे सके। यही कारण है कि यह एकादशी भगवान विष्णु जी को समर्पित मानी गई है। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत ही महत्व बताया है। तो मान्यता ऐसी है कि जो भी भक्त स्त्री पुरुष पवित्रता के साथ इस व्रत को रखते हैं वे सांसारिक मोह माया और बंधनों से ऊपर उठ जाते हैं। उनकी मनोकामनाएं भी शीघ्र पूर्ण होती है और मृत्यु के पश्चात उन्हें मोक्ष फलों की प्राप्ति हो जाती है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार मोहिनी एकादशी इस वर्ष 22 मई और 23 मई दोनों दिनों से पड़ रही है। इसी कारण लोगों में असमंजस की स्थिति है। तो 22 मई के दिन स्मार्त लोगों की मोहिनी एकादशी रहेगी, यानी जो लोग शैव संप्रदाय से संबंध रखते हैं वे 22 मई को इस व्रत को कर सकते हैं, और जो लोग वैष्णव संप्रदाय से हैं वे लोग 23 मई 2021 को इस व्रत को रखेंगे और पूजन अर्चन करेंगे। तो आइए अब हम जानते हैं इसका क्या शुभ मुहूर्त रहेगा और व्रत के पारण का समय क्या रहेगा। तो मोहिनी एकादशी तिथि आरंभ होगी दिनांक 22 मई 2021 को प्रातःकाल 9:15 पर आरंभ होगी और एकादशी तिथि समाप्त होगी 23 मई 2021 को प्रातःकाल 6:42 पर समाप्त होगी। इस दिन उदयात तिथि होने के कारण भी यह एकादशी रहेगी। पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 24 मई 2021 को प्रातःकाल 5:26 से आरंभ होकर के तो प्रातःकाल 8:10 तक का समय रहेगा। इस समय अवधि में आपको भगवान लक्ष्मी नारायण जी की पूजा अर्चना करने के पश्चात इस व्रत का पारण कर लेना चाहिए। तो मोहिनी एकादशी के व्रत की संपूर्ण विधि इस प्रकार से रहेगी। मोहिनी एकादशी का व्रत करने वाला जातक जो है प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य कर्म करने के बाद नहा धो करके भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना आपको करना चाहिए। इसके बाद उन्हें धूप दीप नैवेद्य फल फूल आदि अर्पित करना चाहिए, श्रीफल चढ़ाना चाहिए, कर्पूर से भगवान श्री हरि की आरती उतारना चाहिए। मोहिनी एकादशी के दिन पूरे दिन मन ही मन भगवान विष्णु जी का स्मरण करते रहना चाहिए। इस दिन आपको किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए, सभी से प्रेम पूर्ण व्यवहार करना चाहिए, मन को सात्विक भावों से विचारों में केंद्रित करना चाहिए। मोहिनी एकादशी के दिन शाम के वक्त घर के सभी सदस्य बैठ करके एकादशी की व्रत कथा पढ़े अथवा सुने तो इससे अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होगी। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के इस मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार श्रद्धा पूर्वक बैठ करके आपको जाप करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पढ़ना चाहिए अथवा सुनना चाहिए, तो इसका अनंत गुणा फल आपको मिलेगा। तो मोहिनी एकादशी की पुण्यदायिनी व्रत कथा इस प्रकार से है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य पापों और दुखों से मुक्त हो जाता है, सांसारिक मोह ममता से उसे छुटकारा मिल जाता है। तो अब मैं तुमको इससे संबंधित एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ कि सरस्वती नदी के सुंदर तट पर भद्रावती नामक एक सुंदर नगरी थी। वहाँ द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। उस नगरी में धनपाल नामक धनवान एवं पुण्यवान एक वेश्य एक व्यापारी रहता था। वह वेश्य वह व्यापारी अत्यंत धर्मात्मा और भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। उसके नगर में अनेक अन्न क्षेत्र प्याऊ कुएं सरोवर धर्मशालाएं आदि उसने बनवाए थे और उसने जगह जगह पर सड़कों पर आम जामुन नीम आदि के अनेक उपयोगी
पेड़ पौधे लगवाए थे। उस व्यापारी के 5 पुत्र थे। उनमें धृष्ट बुद्धि नाम वाला 5वां पुत्र अत्यंत पापी और दुष्ट प्रकृति वाला था। वह न तो ब्राह्मणों का आदर करता था, न कभी पितरों का सम्मान करता था, न कभी पितरों का पूजन अर्चन करता था। वह वेश्यागामी जुआरी भी हो गया था। वह मद्यपान तथा मांस आदि का सेवन करता था और अनेक कुकर्मों में वह अपने पिता के धन को नष्ट किया करता था। अनीतियों से तंग आकर के उसके पिता व भाइयों ने उसे अपने घर से निकाल दिया, तो परिवार के अन्य संबंधी भी उसकी निंदा करने लगे थे। तो घर से निकलने के कुछ समय तक तो वह अपने गहने और कपड़े बेच करके अपना जीवन निर्वाह करता रहा। जब उसके पास सारा धन उसका नष्ट हो गया तो उसके संगी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। अब वह भूख प्यास से व्याकुल रहने लगा। अन्य कोई आर्थिक साधन नहीं रहने के कारण वह रात में चोरी करने लगा। एक बार वह राजा के सिपाहियों के द्वारा पकड़ा गया। सिपाहियों ने उसको वेश्य का पुत्र जान करके उसे छोड़ दिया, मगर जब दूसरी बार फिर पकड़ा गया तब उन्होंने उसे राजा के सामने उपस्थित कर दिया। तो राजा ने उसे जेल खाने में बंद करवा दिया। उसके व्यवहार को जान करके राजा ने उसे नगर से फिर बाहर भी निकाल दिया। वह वन में चला गया और वहाँ पशु पक्षियों को मार करके खाने लगा। कुछ समय के पश्चात वह बहेलिया बन गया, यानी शिकारी बन गया। तो कई बार बहुत दिनों तक शिकार उसे नहीं मिलता था, तो उसे भूखा ही रहना पड़ा। एक दिन वह भूख प्यास से दुखी होकर के शिकार की खोज में वन में भटकते हुए कौंडिन्य ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचा। तो वैशाख का महीना था। कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। अचानक ऋषि ने अपने गीले वस्त्रों को झटकारा। उनके भीगे वस्त्रों से छींटों से जल की कुछ बूंदें उस धृष्ट बुद्धि पर पड़ गई। तो ऋषि की तपस्या और गंगा जल का स्पर्श पा करके धृष्ट बुद्धि को कुछ सद्बुद्धि आ गई। वह मुनि के सामने हाथ जोड़ करके कहने लगा कि हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पाप कर्म कुकर्म किए हैं। आप उन पापों से मुक्ति पाने का कोई ऐसा साधारण सरल उपाय बता दीजिए जिसमें अधिक श्रम व धन खर्च नहीं हो, क्योंकि मेरे पास धन बिल्कुल नहीं है। तो ऋषि ने कहा कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में मोहिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करो, इससे तुम्हारे सभी पाप जल करके भस्म हो जाएंगे। तो मुनि के वचन सुन करके वह अत्यंत प्रसन्न हो गया और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक किया। गुरु वशिष्ठ जी आगे कहते हैं कि हे राम, इस व्रत के प्रभाव से धृष्ट बुद्धि के सारे पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठ करके विष्णु धाम को चला गया। इस व्रत से मद मोह माया आदि सब उसके नष्ट हो गए, तो अंत में उसे सद्गति की प्राप्ति हो गई। तो इस महात्म्य को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गौदान के पुण्य फल के बराबर फलों की प्राप्ति हो जाती है। संत कृपा प्राप्त होने पर तो कठिन कार्य भी सरल हो जाते हैं। तो मोहिनी एकादशी का व्रत जो भी स्त्री पुरुष श्रद्धा के साथ करते हैं, इस दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान लक्ष्मी नारायण जी की जो पूजा अर्चना करते हैं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का यथाशक्ति इस दिन जो जाप करते हैं, उन्हें अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष फलों की प्राप्ति होती है। उनके समस्त पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। उनकी जो मनोकामनाएं होती हैं भगवान लक्ष्मी नारायण जी की कृपा से वह पूर्ण हो जाती है। तो यह जो कथा है कूर्म पुराण में वर्णित की गई है। इसमें फलाहार का विधान इस प्रकार से बताया है। इस दिन गौमूत्र का आचमन प्रातःकाल सागार के रूप में लेना चाहिए। उसके पश्चात इस व्रत को आपको करना चाहिए। इस व्रत में दूध और दूध से बनी मिठाई आदि पदार्थ आप इसमें ले सकते हैं। फल आदि का सेवन भी इसमें आप कर सकते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक से अधिक भक्तजन इसका लाभ पुण्य फल प्राप्त करते रहें और इसका फल आपको भी मिलता रहे। और आप हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।